हम सीधे आपको ले चलते हैं हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी के पास। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा खबर अब तक पर एक्सक्लूसिव। आइए इसे सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। इस बातचीत के और भी विषय हैं जिन पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी। ओवर टू यू जितेंद्र। बिल्कुल कमल, आज जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कुरुक्षेत्र के अंदर है, इसको लेकर के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का क्या कुछ कहना है और भी अलग जो मुद्दे हैं प्रदेश से जुड़े हुए, उन पर भी उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नेता विपक्ष जो हैं, जो लगातार 13 तारीख से जो कार्यशाला कहें या फिर प्रशिक्षण शिविर करें, जिलाध्यक्ष उत्तराखंड और हरियाणा का जो चल रहा था कुरुक्षेत्र के अंदर, उसमें आज राहुल गांधी आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस प्रशिक्षण शिविर को और राहुल गांधी के इस दौरे को सत्ता पक्ष होने के नाते? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है आज है, मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व विहीन है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि चाहे कितने प्रशिक्षण शिविर कर लें, मीटिंगें कर लें, कांग्रेस से एक तरीके से जनता का विश्वास जो है वो खो चुकी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर केवल और केवल परिवारवाद जो है वो नहीं चल सकता, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी, और मैं अगर हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, कहीं हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का है, कहीं रणदीप जी का है, कहीं वीरेंद्र सिंह जी अलग से अपना गुट बना रखे है। और ऐसे गुट है जिनके विचारों में दूर दूर तक कहीं कोई तालमेल नहीं है। इसलिए गुटों में बटी हुई कांग्रेस प्रजातंत्र के अंदर जनता का विश्वास खो चुकी है। निरंतर इसका ग्राफ जो है और नीचे गिरेगा। राहुल गांधी के इस दौरे के बाद कुछ असर पड़ेगा, आप मानते हैं? जो गुटबाजी आप बता रहे हैं उसमें राहुल गांधी जितना घूमेंगे इतना ही ज़्यादा और नीचे जाएगी। मैंने कहा ना कि आज जो देश के प्रदेश के लोग केवल और केवल परिवारवाद को पसंद नहीं करते, केवल एक परिवार से बाहर ही नहीं निकल पा रही, तो फिर लोग इसीलिए उनको जो है नकारने का काम किया। लेकिन जब हमने विपक्ष से सवाल पूछा, क्योंकि लगातार गुटबाजी की बात आप तो करते हैं, लेकिन अब विपक्ष भी ये कहने लगा है कि दक्षिण हरियाणा में आप देखिए भाजपा के अंदर कितनी गुटबाजी है। राव इंद्रजीत राव नरवीर के बीच में देखिए, कृष्णपाल गुर्जर और बाकी तीनों मंत्रियों के बीच में देखिए, एक जाता है दूसरा उद्घाटन करके दोबारा आ जाता है। रैली जब हल्के में होती है तो वहाँ बुलाया नहीं जाता। तो ऐसी तमाम चीज़ें अब भाजपा में भी दिख रही हैं और विपक्ष को एक मौका मिल रहा है। आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। संगठन जिसकी भी जो ड्यूटी लगाता है अपनी अपनी ड्यूटी सारे करने का काम करते हैं। जहाँ भी जिसकी ड्यूटी लगती है वो अपना कार्य करता है। इस तरीके की गुटबाजी कहीं भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक ये नहीं है। ठीक है कि जो भी कोई भी है वो हेल्दी डिस्कशन जो है समय समय पर चलती रहती है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी कल प्रेस से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चंडीगढ़ पर जो है एक एफिडेविट दे दिया कोर्ट में हरियाणा सरकार ने कि हमारी टेरिटरी नहीं है। जब एक आरक्षित वर्ग के एक चंडीगढ़ के छात्र ने नौकरी मांगी तो उसको जब वो कोर्ट पहुंचा तो वहाँ ये एफिडेविट दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये सरकार स्पष्ट करे कि चंडीगढ़ पर किसका अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं, जो नौकरियां देने के मुद्दे हैं, उन पर भी सरकार जो है हरियाणा के जो हित है उनका ध्यान नहीं रख रही है। बाहर के लोगों को नौकरी मिल रही है, चेयरमैन भी बाहर का HPSC में लगाया गया है। इस मुद्दे को भी वो उठा रहे हैं। क्या कहेंगे इन मुद्दों पर आप? तथ्यहीन बात नेता प्रतिपक्ष जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कर रहे हैं, बहुत सीनियर नेता है, उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। कोई तथ्य हो तो वो बात करे। आज उनको आरक्षित वर्ग के लोगों की चिंता हो रही है, ये भी अच्छी बात है। कम से कम उनको चिंता तो हुई। उनका राज लगातार 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर रहा और किस तरीके से जिन आरक्षित वर्गों की वो बात कर रहे हैं उनके साथ उन्होंने अन्याय करने का काम किया। उनके समय के अंदर तो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था, थोड़े से लेकर के, और फिर एक नीचे लाइन लिख दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन मेहनत कश लोगों को, जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, आज से काम करने वाले लोग हैं, उनको इन्होंने तो अयोग्य घोषित करने का काम किया था। आज वो उनकी उस बात की वो चिंता कर रहे हैं। सर, कांग्रेस भी उठा रही है कि जो पोस्ट निकाली गई थी पूरी पोस्ट नहीं भरी गई है, चाहे वो आरक्षित वर्ग की हो चाहे दूसरी पोस्ट हो। बोले कि हरियाणा के अंदर योग्य उम्मीदवारी जो है वो नहीं मिल रहे हैं। इस तरीके का आरोप कांग्रेस भी अब लगा रही है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो किसी भी वर्ग की जितनी भी पोस्टें थी
वो सारी की सारी उन्हीं वर्गों से भरी गई है। कोई इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने न्याय करने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, किस तरीके से अपने अपने रिश्तेदारों को नौकरियां बांटने का काम किया, इस तरीके का कार्य भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं हुआ। इसलिए आज युवा भी और हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निकाय चुनाव आ रहे हैं सर, क्या तैयारी रहेगी इसको लेकर के? आप पूरी तैयारी है। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। आप जहाँ भी देख रहे हैं, अभी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए हैं, पहले हरियाणा के अंदर भी हुए थे, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। निश्चित रूप से ये 6 के 6 जो लोकल बॉडी के चुनाव है, हम जीतेंगे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें जीतेंगे। बजट भी, देश का बजट भी आने जा रहा है सर, क्योंकि आपके पास महत्वपूर्ण महकमा है, हरियाणा का बजट भी आने जा रहा है। क्या उम्मीद है दोनों बजटों से, और दोनों तरफ सरकार भी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय पर काम करती है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, उसको और ज़्यादा राहत मिले ताकि वो आगे आ सके। निश्चित रूप से जो केंद्र का बजट है वो भी राहत देने वाला, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंत्योदय पर कार्य करने वाला और इस देश को विकसित राष्ट्र बनने की तरफ ले जाने वाला बजट जो है निश्चित रूप से आएगा। और इसी तरीके से जो हरियाणा का बजट है वो भी माननीय मुख्यमंत्री स्वयं वित्त मंत्रालय देख रही हैं, हर वर्गों से बात कर रहे हैं, और जब भी बजट लेकर के आते हैं वो हर वर्गों से बात करते हैं, किसानों से भी, चुने हुए प्रतिनिधियों से भी, पंचायत प्रतिनिधियों से भी, लोकल बॉडी के प्रतिनिधियों से भी, वैज्ञानिकों से भी, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, सबसे बातचीत करके जो अच्छे सुझाव वो देते हैं उसको शामिल भी करते हैं, उसको कोट करने का काम भी करते हैं कि ये सुझाव फलां वर्ग से जो आया है। तो इस तरीके का एक अच्छा बजट, प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट जो होगा। इससे इतर एक सवाल है, आपने देखा होगा कि इससे पहले कुछ समय पहले हमने देखा कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनका जो है अधिकारियों के साथ विवाद देखने के लिए मिला, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा रहे हों, अशोक अरोड़ा का भी एक मुद्दा जो है सामने आया था, इसी तरीके से जो चंद्र प्रकाश हैं उनका भी एक मुद्दा आया था। अभी देवेंद्र हंस का एक मुद्दा ट्रेंडिंग है। अगर हम बात करें, एक एसडीएम के साथ वो विवाद कर रहे हैं, झुंझुना दिया पहले, अब देवेंद्र हंस के खिलाफ जो है जो कांग्रेस विधायक है उनके खिलाफ शिकायत दी गई है सरकारी काम में बाधा डालने की। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मुद्दे को? देखिए, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनका व्यवहार ठीक तरीके से होना चाहिए। कोई भी अधिकारी अगर काम नहीं करता है तो उसका तरीका है, उसकी कंप्लेंट की जाती है और उसके खिलाफ एक्शन भी लिए जाते हैं। लेकिन किसी के साथ भी उलझना, दफ्तर में जाकर के केवल और केवल खबरों की सुर्खियां बढ़ने के लिए इस तरीके की अगर कोई भी बात करता है तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। कमल, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमने तमाम मुद्दों पर जो है कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा से जो बातचीत की है, अपने दर्शकों को उन तमाम मुद्दों के बारे में भी जो प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जो है नजर आए हैं। बिल्कुल, तमाम अहम विषयों पर आप बातचीत कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस खास बातचीत के लिए।